हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर करे थे जिसमें हमने अब तक 3 पोएम कंप्लीट कर ली है। हमने माय मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, और आज हम करने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम इसे स्टैंजा वाइज समझेंगे। सबसे पहले लाइन्स 1 to 5। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है लॉस इट्स बीइंग, यानी अपना अस्तित्व खो बैठना। यहाँ पे बावर का मतलब है शैडी प्लेस अंडर ट्रीज। क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब है पीस, यानी शांति। ठीक है। सो the poet says that a thing of beauty can give us everlasting joy. Its loveliness never fades from our imagination. So poet यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ हमें हमेशा रहने वाली खुशी दे सकती है। कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर आप सडनली अट्रैक्ट हो जाते हो, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए खुशी दे सकती है और उसको देख के आपका मन हमेशा खुश रहता है। और उसकी जो सुंदरता होती है वो हमारी इमेजिनेशन में कभी भी धुंधली नहीं पड़ती। ठीक है। Rather, it increases because our imagination adds new colors to it. It never passes into nothingness. It always remains fresh in our memory. देखो यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत होती है, उसकी ब्यूटी डे बाय डे बढ़ती रहती है। किसकी वजह से? हमारी इमेजिनेशन की वजह से। और हमारी इमेजिनेशन की वजह से ही उसमें न्यू कलर्स ऐड होते रहते हैं। वो कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोती। ठीक है। It always remains fresh in our memory. It serves the purpose of a quiet bower for us. We can move into this bower whenever we like. In other words, in moments of sadness, we can recall the beauty of that object and be happy again. Its memory will lead us to a gentle sleep full of sweet dreams. It will keep us healthy and give us all peace. So, पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपके मन में बहुत खुशी लाती है, उसकी याद आपके दिमाग में हमेशा रहती है। ठीक है। ये हमारे लिए एक शांत कुंज का काम करती है और आप जब चाहो इस कुंज में जा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी वजह से सैड हो, तो हम उस चीज़ की सुंदरता को अपने मन में ला सकते हैं और दोबारा खुश हो सकते हैं। इसकी याद आपको स्वीट ड्रीम से भरी हुई मीठी नींद की तरफ ले जाएगी और ये आपको हेल्दी भी रखेगी, और जिसकी वजह से आपको पीस भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है। Okay, next lines 6 to 13. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, same shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Now here the poet says that it is beauty alone that keeps us going on this earth. Beauty is a kind of flowery band that binds us to this earth. It is beauty that keeps us moving from one day to the next day. There is so much to grieve in the world that but for beauty it would be impossible to live here. सो फ्रेंड्स, पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि केवल सुंदरता ही है जो हमें इस धरती पर चलाए रखती है। सुंदरता एक तरीके का फूलों वाला पट्टा है, यानी फ्लारी बैंड है, जो हमें धरती के साथ बांधे रखता है। ये ब्यूटी ही है जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। इस वर्ल्ड में दुखी होने की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर सुंदरता नहीं होती तो यहाँ रहना भी इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है। There is depression and dejection all around. There are very few people who have a really noble heart. Man's life is all gloomy. So poet यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हर तरफ निराशा है, उदासी भी है, और कई लोग ऐसे हैं जो ईगो में रहते हैं, कई लोग सैड रहते हैं। यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास सच में अच्छा दिल होता है, जो कि सच में अच्छे दिल वाले लोग होते हैं। There are many mysterious happenings that man fails to understand in spite of all his attempts. But in spite of all these unhappy things, man continues to live on this earth. The poet says that it is only because there are some beautiful things also in the world. It is the beauty of these objects that takes away the gloom from our sad hearts. सो पोएट यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हर कोई अपने अपनी लाइफ में दुखी होता है।
ठीक है। बट इन सभी दुखी बातों के बावजूद ह्यूमंस इस वर्ल्ड में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ सुंदर चीज़ें भी हैं। ये उन चीज़ों की सुंदरता ही है जो लोगों की लाइफ में कुछ हद तक दुख को कम करता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make, chanced the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Now here the poet lists some of the beautiful things that add some charm to the otherwise sad life on this earth. He says that there are the beautiful sun and the moon, there are big and small trees that give pleasant shade for the gentle sheep, then there are the lovely daffodils with all the green world in which they live. There are clear streams that make cooling coverts along their course to protect themselves from the hot season. Then there are low-lying plants in the middle of the forest with the lovely white roses growing among them here and there. सो पोइट अब कुछ एक सुंदर चीज़ों की लिस्ट देते हैं जो इस धरती पर कुछ चार्म भरती है। ठीक है। सो सबसे पहले पोइट कहते हैं वहाँ सुंदर सन और मून है, वहाँ बड़े और छोटे पेड़ हैं जो भोली भाली भेड़ों के लिए बहुत ही प्लीजेंट शेड देते हैं। ठीक है। वहाँ सुंदर नरगिसी फूल है उस पूरे हरे भरे वर्ल्ड के साथ जिसमें वो रहते हैं। वहाँ साफ़ पानी वाली सरिताएं हैं जो अपने रास्ते के साथ साथ गर्म मौसम से बचने के लिए ठंड पहुँचाने वाली झाड़ियाँ बना लेती है। इसके अलावा जंगल के बीच में छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है जिनके बीच कहीं कहीं सुंदर सफ़ेद गुलाब उगे होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही सुंदर लगती हैं। ठीक है। Okay, next, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. So continuing with his list of beautiful things, the poet says that we imagine magnificent rewards by God on the day of judgment for those mighty men of the world who are now lying dead in their graves. We think of those grand rewards and are filled with happiness. Then there are lovely tales of olden days that we have heard or read. The poet calls of these beauties an endless fountain of immortal drink that heaven itself is pouring down for us. In other words, God himself has created these beautiful things for us so that we can derive joy from them during our life on this earth. They can give us as much joy as angels derive from the immortal drink of heaven. सो पोएट अब उन सुंदर चीज़ों की लिस्ट कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हम लास्ट जजमेंट वाले दिन गॉड से उन शक्तिशाली लोगों के लिए सुंदर रिवॉर्ड्स की कल्पना करते हैं जो इस समय अपनी कब्रों में है। हम उन सुंदर रिवॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं और खुशी से भर जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पुराने दिनों की सुंदर कहानियाँ हैं जो हमने सुनी या पढ़ी हैं। ठीक है। सो पोएट उन चीज़ों को इमॉर्टल ड्रिंक कहते हैं यानी अमृत। ठीक है। पोएट कहते हैं कि ये एक झरना जैसा है जो खुद स्वर्ग हमारे लिए उंडेल रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पोएम से आपने क्या सीखा, आपको ये पोएम कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है, अगर आपको ये पोएम इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।